हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं? तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, ठीक है, जिसमें हमारा एक्टिविटी है टेक सम वाटर इन अ जार and add a handful of garden soil to it। यानी कि आपको क्या करना है, एक पानी का एक जार लेना है, यानी कि पानी रखने वाला पानी वाला जो एक जार होता है वो जार आपको लेना है। और क्या करना है, एक मुट्ठी गार्डन सॉइल, यानी कि जो आपके बगीचे की मिट्टी है उस मिट्टी अपने गार्डन में से एक मुट्ठी, यानी कि जितना हाथ में आ जाए उतना मिट्टी लेके आपको क्या करना है, उस जार में डाल देना है। चलिए, शेक इट वेल एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर एट लास्ट 15 मिनट। अब क्या करना है, उस पानी वाले जार में मिट्टी को रख के अच्छे से शेक कर देना है, यानी कि मिला देना है। अच्छे से क्या करना है, मिला देना है। उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद क्या करना है, 15 मिनट तक उसको छोड़ देना है आराम से। ठीक है, 15 मिनट तक उसको छोड़ देना है। You will find that the contents have settled in 4 layers। तो जब आप 15 मिनट तक उसको छोड़ेंगे, जब आप 15 मिनट तक सेक करके उसको अगर छोड़ देते हैं, तो 15 मिनट बाद आप क्या देखोगे कि वो जो आपके गार्डन की मिट्टी है वो लगभग 4 लेयर में जो है एक साथ आपको दिखाई देगी, 4 लेयर में दिखाई देगी, जैसा कि आपको इस डब्बे में दिख रहा है। ठीक है, कितना, 1 लेयर, 2, 3, 4, 4 लेयर में आपको वो दिखाई देगी। ठीक है, अब इसमें लिखता क्या है, ऑन द टॉप लाइटर सॉइल फ्लोटिंग विथ पीसेस ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स। अब सबसे ऊपर में क्या मिलेगा आपको, तो लाइटर सॉइल मिलेगा। सबसे ऊपर में क्या मिलेगा आपको, लाइटर सॉइल। लाइटर सॉइल कहने का मतलब कि जो भी सबसे हल्की मिट्टी होगी वो आपको ऊपर तैरती हुई मिल जाएगी। ठीक है, जो कि जो लाइटर सॉइल होगा उसमें कुछ पत्तियों के टुकड़े, ट्विंग्स, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें। आई बात समझ में? अब जो है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। तो वो जो कुछ लीव्स की पत्तियां वगैरह ये सब जो हमें मिलती है लाइटर सॉइल में, वही क्या होता है, ह्यूमस होता है। ठीक है, वही क्या होता है, ह्यूमस होता है। नेक्स्ट लेयर इज अ मडी वाटर कंटेनिंग फाइन ग्रेन ऑफ सॉइल। उसके बाद अगला जो लेयर होगा, यानी कि ये जो लेयर होगा ये क्या होगा, मडी वाटर होगा, जो कि फाइन ग्रेन से बनी हुई मिट्टी को दिखाएगा। ठीक है,
इनकी फाइन ग्रेन से बनी हुई जो सॉइल है उसको दिखाएगा सेकेंड लेयर। दिस इज कॉल्ड क्ले। और ये जो सेकेंड लेयर है हमारा, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो ये जो सेकेंड लेयर है हमारा, इसको हम लोग क्ले के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? तो क्ले के नाम से जानेंगे। Then you will find a layer of sand with grains bigger and heavier than those clay. उसके बाद आप एक सैंड का लेयर, ठीक है, तीसरा में यहाँ पे आपको कुछ बालू और कुछ छोटे छोटे पत्थर दिखाई देंगे। ठीक है, क्या दिखाई देंगे? बालू और छोटे छोटे पत्थर दिखाई देंगे आपको। ठीक है, एट द बॉटम विल बी द कोर्स ग्रेन ऑफ ग्रेवल्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड स्टोन। और सबसे बॉटम में जो है आपको कोर्स ग्रेन यानी कि ग्रेवल दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे बॉटम में क्या दिखाई देगा आपको? तो ग्रेवल्स दिखाई देगा, और उसमें कुछ छोटे छोटे स्टोन के पीसेस दिखाई देंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टोन के पीसेस यानी कि पत्थर के टुकड़े भी आपको उसमें दिखाई देंगे, जो कि क्या होते हैं? ग्रेवल्स में मिले हुए होते हैं। आई बात समझ में? चल, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी कि मिट्टी और फसल। अगला टॉपिक क्या है हमारा? मिट्टी और फसल। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। ठीक, यहाँ पे क्या लिखता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में उगते हैं। अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में उगते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ क्या होता है कि बबूल ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वहीं पे रेगिस्तानी भागों में जाइए तो वहां पे आपको बबूल की ही झाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट ये है कि अलग अलग मिट्टी में जो है अलग अलग प्रकार के पौधे आपको मिलेंगे। ठीक है, सम ऑफ देम नीड सैंडी ऑयल, सम क्लेई सॉइल, while others need loam। तो क्रॉप की भी जो वैरायटी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ क्रॉप्स होते हैं जो सैंडी ऑयल पे होते हैं, यानी कि बालू वाली मिट्टियों पे होते हैं। तो कुछ सॉइल जो होते हैं वो क्लेई सॉइल पे होते हैं, और कुछ अलग जो और भी बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनको किसकी जरूरत होती है? तो लोम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? लोम की। अब आप कहेंगे कि ये लोम क्या होता है? ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि लोम क्या होता है। तो जो क्ले सॉइल और ग्रेवल्स को जो मिल के जो मिट्टी बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल को मिल के जो मिट्टी बनती है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो लोम बोलते हैं। ठीक है, बट ऑल ऑफ देम ग्रो बेटर व्हेन मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल। लेकिन जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो बेहतर तभी होंगे जब उसमें कुछ मैन्यूर डाला जाएगा। मैन्यूर कहने का मतलब ये हुआ कि जब उसमें कुछ खाद डाले जाएंगे, जब उसमें कुछ खाद डाले जाएंगे तभी हमारा क्रॉप जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, जैसे आप लोग खेत में देखते होगे खाद वगैरह डाला जाता है, तो खाद वगैरह डालने के बाद क्या होता है कि फसल जो है बहुत अच्छे से तैयार होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार कोई भी फसल हम उगाएं, लेकिन जब तक हम उसमें खाद नहीं डालेंगे, मैन्योर्स को ऐड नहीं करेंगे, हमारा फसल जो है अच्छा नहीं तैयार होगा। This is because manure contains a high degree of humus which makes the soil rich and fertile. अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैन्योर जो होता है उसमें हाई डिग्री ऑफ ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो भी मैन्योर जो होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि मिट्टी को बहुत रिच और फर्टाइल बनाता है। रिच और फर्टाइल कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही उपजाऊ और अच्छा बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है हमारा रिमेंबर। यहाँ पे क्या है हमारा, रिमेंबर। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। मिट्टी जो है वो क्या हुई है, पत्थरों के टूटने से बनी है, या ये कह सकते हैं कि पत्थरों को टूटकर ही जो है मिट्टी बनी है। ठीक है, दूसरा, सॉइल पार्टिकल्स डिफर इन कलर एंड साइज। सॉइल पार्टिकल जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में हो सकते हैं। या फिर यूं कहा जाए कि सॉइल पार्टिकल जो है वो अलग अलग कलर और अलग अलग साइज में होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा, सॉइल कंटेन ह्यूमस, क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स। सॉइल जो होता है यानी कि एक मिट्टी जो होती है उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, क्ले होता है और कुछ सैंड पार्टिकल्स होते हैं। इन सभी को मिला के ही एक मिट्टी बनती है। आई बात समझ में? चलिए चौथा नंबर पॉइंट, ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड लोम आर 4 काइंड ऑफ सॉइल। यानी कि ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड लोम, ये जो है ये 4 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, अगला है हमारा, लोम इज द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। लोम जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लोम जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगला,
मैन्योर एडेड टू द सॉइल मेक्स इट रिच एंड फर्टाइल। मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल में ऐड किए जाते हैं। ऐड इसलिए किए जाते हैं ताकि सॉइल जो है वो रिच और फर्टाइल बन सके, इसलिए उसमें मैन्योर को ऐड किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा ह्यूमस इज द रिमेन्स ऑफ डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ह्यूमस जो है वो मरे हुए प्लांट और एनिमल का अवशेष होता है, जो कि मैन्योर के रूप में, जो कि एक उर्वरक के रूप में मिट्टी में काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा न्यू वर्ड। आगे क्या है हमारा न्यू वर्ड, जिसमें है सॉइल, अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल द प्लांट्स ग्रो। यानी कि अर्थ का अपर लेयर जिसमें सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को सॉइल बोलते हैं। ठीक है, सैंड, टीनी पीस ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन बीचेस इन रिवर बेड्स, डिजर्ट इट इज। अब सैंड क्या होता है? तो रॉक का बहुत छोटा पार्ट जो कि हमें बीच पर मिलता है, रिवर बेड्स यानी कि नदियों में मिलता है, और डेजर्ट में मिलता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा ह्यूमस, पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल मिक्स्ड इन द सॉइल। अब डेड एनिमल और डेड प्लांट का जो भी पार्टिकल्स होता है वो जब सॉइल में मिक्स हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। अगला है हमारा लोम, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। यानी कि सैंड और क्ले के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? लोम बोलते हैं। ठीक है, अगला मैन्योर, सब्सटेंस दैट कंटेन हाई डिग्री ऑफ ह्यूमस एंड मेक द सॉइल रिच एंड फर्टाइल। तो वैसे सब्सटेंस जो हाई डिग्री ऑफ ह्यूमस को कंटेन करते हैं और मिट्टी को रिच और फर्टाइल बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।